25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम वीवीआईपी लखनऊ पधारेंगे। किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं, खास करके सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है, हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं। सर, शपथ ग्रहण को लेकर के किस तरीके की तैयारियां और अभी तक पुलिस के द्वारा कितनी भीड़ जुटने की उम्मीद है? शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी इकोना स्टेडियम में प्रस्तावित है और पुलिस की जो तैयारियां हैं वो इस प्रकार से हैं कि ये स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो पूरी हो जाएगी। इसके कारण इसको हम बेंचमार्क मान के अपनी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जो यहाँ के कमिश्नरी है उनको बाहर से भी सभी तरह के संसाधन, जिसमें मैन पावर भी शामिल है, दिया जा रहा है। हमारे लिए दो मुख्य चुनौतियां हैं, एक निर्बाध गति से ट्रैफिक को चलाना तथा जो भी भीड़ भाड़ आ रही है उसको सुरक्षा प्रदान करना। तो इस हिसाब से ही तैयारियां चल रही हैं और जहां ये चीज़ें होनी है उसका स्थलीय निरीक्षण डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, एसीएस होम और सभी संबंधित के द्वारा कर लिया गया है और तैयारी जोर शोर से चल रही है और हम लोग पूरी तरीके से इसको निर्बाध और सकुशल संपन्न कराएंगे। और साथ साथ इस शपथ ग्रहण समारोह में वीआईपीज़ का भी आना प्रस्तावित है और सभी जो जिस भी श्रेणी के वीवीआईपी आएंगे उनकी कैटेगरी और थ्रेट परसेप्शन देखते हुए ही सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। सर, प्रधानमंत्री को आना है और प्रधानमंत्री का अपना सिक्योरिटी का जो है उसके साथ ही तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आएंगे, तो ऐसे में जो हेलीपैड है या जो एयरक्राफ्ट्स आएंगे वो सबसे बड़ी चुनौती कि कहाँ पे लैंड कराएंगे, कैसे क्या रहेगा, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा वीवीआईपी जो अगर कहा जाए वो एयर रूट से ही आएंगे। इसकी हमारे यहाँ मौसी एयरपोर्ट पे दिन और रात दोनों में लैंडिंग और टेक ऑफ की व्यवस्था है और इसके अतिरिक्त जिसका जैसा प्रोग्राम आएगा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे। हमारे पास इनफ स्पेस है, हम लोगों ने अतिरिक्त हेलीपैड भी बनवा रखे हैं और जो वीआईपी जिस तरीके से आएगा हम उसको सकुशल वहाँ गंतव्य स्थान तक ले जाना और उनको वापस छोड़ने को हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि उसकी कहीं उसमें त्रुटि ना हो। सर, सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है ऐसे आयोजन में, तमाम ऐसे र्यूमर्स भी वायरल किए जाते हैं, तमाम जानकारियां, तो उसको लेकर के भी अलर्ट किया गया है। किस तरीके से रखेंगे सोशल मीडिया पर नजर? नहीं, हमारी सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग तो राउंड द क्लॉक चल ही रही है और अगर कोई ऐसी गलत अफवाह उड़ती है तो उसको हम कंट्राडिक्ट भी करते हैं। हमारा फैक्ट चेक हैंडल भी है और ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि जब तक कि ये शपथ ग्रहण हो नहीं जाता तब तक और माइन्यूटली उसको देखें और शपथ ग्रहण के संबंध में अगर कोई रूमर्स जानबूझ के फैलाएगा तो हम लोग उस पर नियमानुसार भी कार्रवाई करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल कि जो इकाना स्टेडियम है उसके आसपास बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, एक तो हाई राइज बिल्डिंग से कैसे सिक्योरिटी उसका क्या है और क्या मतलब कहा जा रहा है कि हेलीपैड को लेकर के किसी हाई राइज बिल्डिंग पे रखा जाएगा, कुछ इस टाइप से भी है? नहीं, ये सभी चीज़ें लोग अपने हिसाब से आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं और आपको पता होगा कि पीएचक्यू में भी वीवीआईपी विजिट डीजीआईजी's कॉन्फ्रेंस में हुआ था, तो हमारा पूरा एरिया का सर्वे पहले से भी है और हम दोबारा भी पूरे एरिया को सर्वे करा रहे हैं। इसके लिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो इसकी जवाबदेही जिनकी है वो ऑलरेडी अपने काम पर है। सर, चर्चा चल रही थी कि डीजीपी हेडक्वार्टर और 112 पे कहीं हेलीपैड बनाया जा रहा है, क्या इस टाइप सी बात है? नहीं, 112 पे तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही है। अगर मैंने आपसे कहा ना कि नीड बेस्ड अरेंजमेंट होगा, जैसे जो वीवीआईपी कार्यक्रम आएंगे और किस तरीके से वीवीआईपी आ रहे हैं उस हिसाब से ही व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएगी। लेकिन ये हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारी तैयारी पूर्ण है, उनके आने का माध्यम कोई भी हो हमारी पूरी तैयारी है और हम उस वीआईपी को शपथ ग्रहण समारोह में लाना और उनको गंतव्य स्थान पर छोड़ने
की जिम्मेदारी हम लोग बखूबी निभाएंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी, जिन्होंने कहा कि वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। जो वीआईपी को जिस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है उस कैटेगरी के हिसाब से पूरा प्रोटोकॉल देते हुए उनको गंतव्य स्थान और पूरे कार्यक्रम में सुरक्षा दी जाएगी। कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ संतोष कुमार, आज तक।